वेलकम टू कॉर्पोरेट फाइनेंस वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में एक्चुअली वीडियो सीरीज हम लोग बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और पार्ट 1 में हम बात करेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, की कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बाकी के टॉपिक्स जो है दो दो करके हम लोग अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस, इट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करते हैं? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट करते हैं फाइनेंसेस के लिए। ठीक है, किनके? फाइनेंस के ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए हम लोग ये कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग द प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी प्रोविजन आपने बनाया है, जहां से भी आपको फंडिंग्स आएंगे, ठीक है, वेयर फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम, जहां से भी फंड्स आपको मिलने वाले हैं, उनका आपको प्लानिंग करना है और कंट्रोलिंग करना है कि कैसे कैसे आपको फंडिंग आएंगे। जैसे लॉकडाउन में रिलायंस ने, ठीक है, बहुत सारे पैसे गैदर किए, रेज किए, बहुत सारे लोगों ने उनके कंपनी में, उनके विजन में इन्वेस्ट किए, कुछ हजारों करोड़ इन्वेस्ट किए फॉर सर्टन फ्रैक्शन ऑफ शेयर होल्डिंग्स, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग्स, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोरोना या पैंडमिक चल रहा है, उन्होंने अपने बिजनेस पे फोकस किया, प्लानिंग किया कि फंड रेज करना है और इनविटेशन दिया। तो जैसे जैसे इनविटेशन दिया वैसे वैसे लोगों ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया और इन्वेस्टमेंट करते चले गए। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन मतलब ये फंड जो आया है वो एलोकेट कहाँ होगा, कैसे यूज होगा उसका, उसको डिवाइड कैसे करेंगे, पूरा पैसा एक ही एक्सपेंडिचर में करेंगे, एक ही प्रोसेस में करेंगे। जो पैसा आया है उसमें सैलरीज भी देना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, मैन्युफैक्चरिंग भी देखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए भी कुछ रखना है, राइट। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स देखता है ये कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट जो हम लोग बोलते हैं उसमें ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स हम लोग लेकर आते हैं उसमें कंट्रोल रखते हैं, चाहे वो रेजिंग का हो या फिर एलोकेशन का हो। वेदर फंड्स आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली और नॉट, ये हम लोग को बताता है कि कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज का मतलब। ठीक है, तो हमने जो पैसा लिया है वो प्रॉपरली उसी चीज के लिए यूज हो रहा है या फिर किसी और अदर पर्पस और अनवांटेड पर्पस के लिए यूज हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे डिफरेंस है? कॉर्पोरेट फाइनेंस इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड बेस्ड ऑन कैश फ्लो। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? वो फॉरवर्ड लुकिंग है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट क्या है? हिस्टोरिक इन नेचर है, प्रॉफिट rather देन कैश। वो कहाँ पे फोकस करता है? प्रॉफिट rather देन कैश। लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस कहाँ पे फोकस करता है? कैश में। कैश का फ्लो कैसे है? रेगुलर है, इरेगुलर है, इंटरप्शन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट वो नहीं करता, वो ये देखता है कि ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो हिस्टोरिकल इन नेचर है, जो पास्ट है, उनको रिकॉर्ड करना, उनको बताना, लोगों को बताना कि यार ये पूरे साल में, पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने ये सारे ट्रांजैक्शन किए और उसके बेस में हमारा ये प्रॉफिट है, हमारा ये लॉस है। डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस यहाँ पे क्या है? रेजिंग फंड्स एंड प्रोवाइडिंग रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। क्या करता है वो? फंड रेज करता है और इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? प्रोवाइडिंग रिटर्न्स। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू असिस्ट मैनेजर्स इन मेकिंग डिसीजंस विद इन अ कंपनी। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए हम लोग को? टू मेक डिसीजंस विद इन द कंपनी। बहुत सारे डिसीजंस हमको लेने पड़ते हैं, डिसीजन मेकिंग एक अलग प्रोसेस है। उनके लिए हमको क्या चाहिए? बेसिकली इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन है तो आप वो डिसीजन ले सकते हो, इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। टू की कंसेप्ट इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के दो की कंसेप्ट हम लोग आज बात करने वाले हैं। द फंडामेंटल कंसेप्ट इन हेल्पिंग मैनेजर्स टू इवेलुएट और टू वैल्यू अल्टरनेटिव चॉइसेस। ठीक है, तो अल्टरनेटिव चॉइसेस जो है वो इवेलुएट करने के लिए, वैल्यू करने के लिए ये दो की कंसेप्ट है हमारे पास। रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न सबसे पहले। सो फर्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, सेकंड इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
ठीक है। तो पहले इस वीडियो में ये कंसेप्ट देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न क्या है। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एन इन्वेस्टर और अ कंपनी टेक्स ऑन मोर रिस्क ओनली इफ हायर रिटर्न इज ऑफर्ड इन कंपनसेशन। तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स है, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न्स भी ज़्यादा है व्हेन इट कंपेयर्स टू योर सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग बैंक डिपॉजिट। जब आप बैंक में सेविंग करते हो तो उनसे ज़्यादा रिस्क जो है आपको शेयर मार्केट में है और उनसे ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको शेयर मार्केट में है। अब देखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस में जब रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स का मतलब क्या है, उसका रेफरेंस क्या है। नंबर वन, फाइनेंशियल रिवॉर्ड गेन। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स है वो गेन करना। फॉर एग्जांपल, मैंने शेयर मार्केट में 100 रुपये इन्वेस्ट किए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 100 रुपये इन्वेस्ट किए, मैंने रिटर्न में 20 रुपया एक्स्ट्रा लिया, मतलब मुझे टोटल रिटर्न्स कितने आए ट्रांजैक्शन पे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे 120 रुपीज़। तो 100 रुपये का जब मैंने एक शेयर परचेज किया और जब उसका मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़ हुआ एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, तो मुझे 20 रुपीज़ का रिटर्न्स मिला, फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल रिवॉर्ड। सेकेंड, नेचर ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब ये नेचर ऑफ रिटर्न जो है डिपेंड करता है कौन से फॉर्म के इन्वेस्टमेंट पे। समझिए सेम 100 रुपये मैंने बैंक में सेविंग अकाउंट में मैंने रखा था और 6 महीने बाद मुझे रिटर्न्स कितना मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है, जबकि मुझे स्टॉक मार्केट में 10 दिन में 20 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो नेचर ऑफ रिटर्न है डिपेंड करता है आप कौन से फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में हो, कौन से इन्वेस्टमेंट में आप पैसा रख रहे हो। ठीक है, तो सेविंग और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा लेंदी है, लॉन्ग प्रोसेस है, सिक्योर्ड है, लेकिन स्टॉक मार्केट इज नॉट सिक्योर्ड। रिस्क कभी भी हो सकता है, आपका जो शेयर है वो नेगेटिव में भी कभी भी जा सकता है। आपने 100 में परचेस किया, मार्केट प्राइस 99 95 हो गया, तो देन योर लॉस स्टार्ट्स। ठीक है, तो नेचर पे डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले, आपको लेना है, मिल रहा है, या फिर जो कंपैरिजन है वो बेसिकली उनके इन्वेस्टमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। A company that invests in fixed asset and business operation expects returns in the form of profit। ठीक है, जो भी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो या उनके ऑपरेशंस में हो, वो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कैसे करती है, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट भी मेजर कैसे होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, और इनका ज़्यादा ध्यान कहाँ पे होता है, इंक्रीज्ड कैश फ्लो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड कैश फ्लो। तो ये है रिटर्न्स। लेकिन जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क का मतलब क्या होता है, तो पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न में डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैंने 100 रुपये का एक शेयर परचेज किया, मार्केट में बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है कि 10 दिन में 150 रुपीज़ होने के चांसेस है, मैंने एक्सपेक्टेशन रखा 150 रुपीज़ का, लेकिन 10 दिन हो गए वो 120 रुपीज़ में ही रुका हुआ है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं हुआ और एक्चुअल रिटर्न कुछ और मिला। ठीक है, तो व्हेन एक्चुअल रिटर्न एक्सीड्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपने 120 रुपीज़ का सोचा था, आपको प्रॉफिट मिला 10 दिन में 150 रुपीज़, तो आपका एक्चुअल रिटर्न जो है एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है, देन दैट इज अ वेलकम अकरेंस। उसको आप हमेशा वेलकम करते हो, उसको आप हमेशा पॉजिटिवली लेते हो। व्हेन एक्चुअल रिटर्न डिक्रीजेस और लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, 150 रुपीज़ का 10 दिन में मुझे 50 रुपीज़ का फायदा होने वाला था अगेंस्ट 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक्सपेक्टेशन 50 था और एक्चुअल रिटर्न मुझे मिला 20 रुपीज़। तो दिस इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रिटर्न्स मिले आपको, वो आपका होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट। Next, investors, companies, and financial managers are more likely to be concerned with investor, company, and financial managers। ये क्यों concerned है और किन के लिए concerned है? Possibility that actual return less than expected return। वो इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन तो रखा है हमने, लेकिन एक्चुअल रिटर्न उतना मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टर और कंपनी डिमांड हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखिए मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, भले वो 100 रुपये क्यों ना हो,
लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है, हायर डिमांड। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्चुअल रिटर्न बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीजेस। पॉसिबिलिटी जो है एक्चुअल रिटर्न का और एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज एंड डिक्रीजेस का वो डिफर हो सकता है। सो दिस वाज द वीडियो ऑफ योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में ऐसे आने वाले बहुत कंसेप्ट है जो फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन में आपको कुछ सेकंड्स पहले मैंने वीडियो के बताया था कि वो धीरे धीरे कवर होंगे। एक साथ आपको घंटे भर का वीडियो नहीं देने वाला हूँ। तो ये 10-10 मिनट का वीडियो, 5-5 मिनट का जो भी वीडियो आपको डेली आएगा उसके नोट्स बना के रखना। कुछ भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, मैसेज कर देना, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। टाइम ऑफ रिप्लाई मे वरी बिकॉज वी आर इन वर्क राइट नाउ। तो और कुछ आपको लेंदी या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ चाहिए तो आप मुझे ईमेल करो। जो यहाँ पे स्लाइड में ईमेल दिख रहा है वो ईमेल पे आप मेल कर सकते हो और आपके क्वेरीज रिक्वायरमेंट जो भी होंगे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थर्ड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, इतना सा प्रोसेस नहीं करना है। तुरंत आप वीडियो स्लाइड डाउन करके कमेंट कर दीजिए, तो मुझे जैसे नोटिफिकेशन मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।